Hello coding stars, welcome back. In this video we will discuss history of C language. तो किस तरीके से लैंग्वेजेस बनाई गई, असेंबली के बाद में जो लैंग्वेजेस आई थी वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये कंप्लीट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास लैंग्वेजेस आई थी BCPL से पहले की हम बात कर लेते हैं। तो वो लैंग्वेज आई थी फोर्ट्रन। इसके बाद आई थी कोबोल लैंग्वेज। ठीक है, ये कुछ लैंग्वेजेस आई थी जिनको हम हाई लेवल की कैटेगरी में ही रखते हैं। फिर इसके बाद में आई थी हमारे पास BCPL लैंग्वेज। तो BCPL लैंग्वेज में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो भी इतने अच्छे से काम नहीं करी, जो कि मार्टिन रिचर्ड ने बनाई थी, जो कि आई थी 1967 के अंदर में। तो BCPL लैंग्वेज के बाद में उसी में कुछ चेंजेस किए गए और उसी से बनाई गई B लैंग्वेज। तो BCPL लैंग्वेज से ही B लैंग्वेज बनाई गई थी। तो BCPL का जो नाम है उसमें से B कैरेक्टर उठा दिया और इसको नाम दे दिया B लैंग्वेज। B लैंग्वेज जो कि केन थॉमसन ने बनाई, तो वो भी इतनी काम नहीं करी, वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो फिर BCPL लैंग्वेज से ही C वर्ड उठाया और उसी से बना दी C लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि सिर्फ C वर्ड उठाया और उसको नाम ही चेंज नहीं किया, उसमें काफ़ी सारे टर्म्स, नए नए फीचर्स एड ऑन किए। और ये किसने किया? डेनिस रिचर्ड ने। और ये हुआ था ये काम AT&T बेल लैबोरेटरी। ठीक है, तो डेनिस रिचर ने बेसिकली इसको जब बनाया गया C लैंग्वेज को, तो इसको जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रीराइट करने के लिए बनाया गया था। पहले जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो लिखा गया था असेंबली लैंग्वेज में। फिर उसको बाद में जब C लैंग्वेज आई तो वापस उसको रीराइट किया C लैंग्वेज में। तो आज के टाइम पे जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं उसको किस में लिखा गया है? C लैंग्वेज के अंदर में। तो बेसिकली C लैंग्वेज का इन्वेंशन इसीलिए हुआ था। तो C लैंग्वेज का जो जन्म है वो कब हुआ? 1972 के अंदर में। फिर KC&C ये एक एडवांस वर्जन था जो कि C लैंग्वेज का ही था, जो कि फर्स्ट वर्जन था, जिसको नाम दिया गया K&RC, जो कि आया था 1978 के अंदर में। इसमें कुछ फंक्शन प्रोटोटाइप वाला कॉन्सेप्ट ऐड किया था, फंक्शन प्रोटोटाइप। तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है, बट जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड सेकेंड थिंग, वॉइड पॉइंटर भी इसी एडिशन में ऐड किया गया था। क्लियर? फिर उसके बाद में ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसने C लैंग्वेज को अडोप्ट कर लिया था। फिर इसने C लैंग्वेज को अपने नाम से पब्लिश किया, दैट वाज ANSI C या ISOC। इस नाम से इन्होंने C लैंग्वेज को पब्लिश किया, जो कि हुआ था 1989 और 1990 के समथिंग। अब नेक्स्ट इसके बाद में जो C लैंग्वेज का वर्जन आया था दैट वाज C99। तो C99 जो था उसके अंदर में हमने जो फीचर्स ऐड किए थे दैट वाज लॉन्ग इंट डेटा टाइप। ये एक डेटा टाइप इसके अंदर में ऐड ऑन किया गया था। ओके, फिर आगे और भी वर्जन्स हैं इसके, जैसे C11, C17, C2X। तो अभी तक काफ़ी सारे C लैंग्वेज के वर्जन्स आ चुके हैं, जैसे C11 है, इसके अंदर में आई थिंक एनोनिमस स्ट्रक्चर को ऐड ऑन किया गया था। एनोनिमस स्ट्रक्चर बेसिकली वो होता है कि किसी स्ट्रक्चर को हम बिना नाम के डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे एडवांस वर्जन्स थे जो कि C लैंग्वेज के थे। तो बेसिकली C लैंग्वेज का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1972 के अंदर में। और C लैंग्वेज को किसने बनाया था? डेनिस रिची ने। और कहाँ बनाया था? AT&T बेल लैबोरेटरी के अंदर में। ओके, सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोडिंग में करियर मतलब ग्रूट एकेडमी।